क्रिप्टो की दुनिया में इस हफ्ते कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले हैं और भारत से लेकर पूरी दुनिया तक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए तस्वीर तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। भारत में क्रिप्टो को लेकर सरकार की निगरानी और रेगुलेटरी तैयारी एक बार फिर चर्चा का विषय है। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन ने ये संकेत और मजबूत किया है कि क्रिप्टो में निवेश करने वालों और डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस पर सरकार की निगाह लगातार है। यानी क्रिप्टो अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि टैक्स और रेगुलेटरी स्क्रूटनी के दायरे में भी तेजी से आ रहा है। इसका आम इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है, आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या कदम देखने को मिल सकते हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के क्रिप्टो मार्केट में इस हफ्ते सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। बिटमेक्स और बिटमार्ट जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपने ऑपरेशंस बंद करने की तैयारी में हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज इंडस्ट्री एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, और अगर कोई एक्सचेंज बंद होता है तो वहां मौजूद इन्वेस्टर्स के फंड्स और क्रिप्टो एसेट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। उधर बिटकॉइन और दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में वोलेटिलिटी जारी है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ प्राइस देखना काफ़ी नहीं होगा, रेगुलेशन, एक्सचेंजेस और ग्लोबल क्रिप्टो डेवलपमेंट्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर क्या है, सीबीडीटी के नए कदम का क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। हिंदुस्तान में बिटमेक्स और बिटमार्ट के शटडाउन से क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्या संकेत मिल रहा है, और बिटकॉइन समेत पूरे क्रिप्टो मार्केट्स के लिए आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है, हम आपको बताएंगे। इस हफ्ते की सभी बड़ी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की खबरें आसान ज़बान में। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं ब्लॉक टॉक इंडिया। हमने आपको पिछले हफ्ते के शो में बताया था कि पूरा हफ्ता क्रिप्टो के लिए भारी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि हफ्ते भर में दुनिया के कई प्रमुख आर्थिक आंकड़े आए जिनसे क्रिप्टो बाजार प्रभावित हुआ। अमेरिका, जापान और यूके के केंद्रीय बैंक के ब्याज दर के फैसले आए। साथ में अमेरिका और यूरोप से जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी हुए। इन सभी आंकड़ों ने क्रिप्टो बाजार पर असर डाला। हफ्ते के दौरान बिटकॉइन $66,000 के ऊपर गया, लेकिन बाद में वापस $63,000 के करीब आकर रुका। इथेरियम में भी इसी तरह का ट्रेड रहा। हफ्ते के दौरान इसका भाव $1950 के ऊपर गया, लेकिन बाद में ये भी घटकर $1870 के आसपास सेटल हुआ। सोलाना और एक्सआरपी में हफ्ते भर के दौरान दबाव देखने को मिला। सोलाना में पूरे हफ्ते में 1% से ज़्यादा और एक्सआरपी में करीब 2% की गिरावट आई। बीता हफ्ता क्रिप्टो बाजार में हुए बदलाव के बाद अब उन वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र डालते हैं जो अगले हफ्ते क्रिप्टो बाजार पर सबसे ज़्यादा असर डालेंगे। 3 अगस्त से 7 अगस्त के दौरान दुनिया भर में कई ऐसे आंकड़े आने वाले हैं जो क्रिप्टो कॉइन्स की कीमतों में हलचल पैदा कर सकते हैं और क्रिप्टो बाजार की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये आंकड़े भी उतने ही अहम हैं जितने पिछले हफ्ते आए जीडीपी आंकड़े और ब्याज दरों के फैसले थे। हफ्ते की शुरुआत यानी 3 अगस्त को चीन, जापान और अमेरिका से जुलाई के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़े आने वाले हैं। इसके अगले दिन यानी 4 अगस्त को अमेरिका से मासिक फैक्ट्री ऑर्डर आंकड़े जारी होंगे। 5 अगस्त को बैंक ऑफ जापान बताएगा कि उसने ब्याज दरों को 1% पर स्थिर रखने का फैसला क्यों किया। इसी दिन अमेरिका और चीन से सर्विस पीएमआई के आंकड़े भी जारी होंगे। आर्थिक आंकड़ों के लिहाज से 6 अगस्त काफ़ी अहम दिन होगा। इस दिन जापान के शेयर बाजार और बॉन्ड्स में आए विदेशी निवेश का पता चलेगा। साथ में यूरोप से रिटेल बिक्री आंकड़े भी आएंगे और इसी दिन अमेरिका के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आंकड़े भी जारी होंगे। जापान और अमेरिका के आंकड़े क्रिप्टो बाजार में हलचल पैदा कर सकते हैं। अगले दिन यानी 7 अगस्त को चीन के विदेश व्यापार का भी डेटा आने वाला है और उसी दिन अमेरिका से जुलाई के नॉन फार्म पेरोल्स डेटा भी जारी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते आपको अगर किसी एक देश के क्रिप्टो डेवलपमेंट्स पर सबसे ज़्यादा निगाह रखनी है तो वो है दक्षिण कोरिया। इस शो के पहले के हिस्सों में हम आपको बता चुके हैं कि दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो वॉल्यूम घटा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरियाई शेयर बाजार में जुलाई के दौरान भारी उठापटक रही। हफ्ते भर में शेयर बाजारों में भारी गिरावट हुई, लेकिन शुक्रवार को तेज़ उछाल देखने को मिला। शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ते देख वहाँ के निवेशक अब क्रिप्टो की तरफ फिर से रुख करने लगे हैं।
इस हफ्ते 28 और 29 जुलाई को कोरिया की 5 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों में क्रिप्टो के ट्रेडिंग वॉल्यूम में जोरदार उछाल आया। 28 जुलाई को ट्रेडिंग वॉल्यूम 82% से ज़्यादा बढ़ा और 29 जुलाई को 57% से ज़्यादा। दोनों ही दिन कोरियाई शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग के वॉल्यूम के लिहाज से अमेरिका के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में वहाँ के क्रिप्टो बाजार में ट्रेडिंग बढ़ना क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव के लिए वैश्विक संकेत माना जा सकता है। कोरिया का जिक्र हुआ है तो अगली खबर भी यहीं से उठाते हैं। दक्षिण कोरिया की सरकार ने होने वाली कमाई पर अलग से 22% टैक्स की योजना बनाई है। ये टैक्स जनवरी की शुरुआत से लागू हो जाएगा। क्रिप्टो से होने वाली कमाई अगर 25 मिलियन वॉन यानी लगभग $1740 को पार करती है तो ये टैक्स लागू होगा। इस टैक्स को पहले भी कई बार लागू करने की बात चली। 2022 से इसे लगातार टाला गया, लेकिन अब सरकार इसे लागू करने पर गंभीर है। दक्षिण कोरिया में अभी तक क्रिप्टो से होने वाली कमाई इनकम टैक्स कानून के दायरे में आती है। इस हफ्ते वैश्विक स्तर पर एक ऐसा आर्थिक घटनाक्रम हुआ जिसका सीधा असर आगे चलकर क्रिप्टो कॉइन्स की कीमतों पर पड़ सकता है। हम सब जानते हैं कि शुक्रवार को जापान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा, जबकि महंगाई को देखते हुए ब्याज दर बढ़ोतरी का अनुमान बाजार लगा रहा था। सवाल है कि जापान में ब्याज दर क्यों नहीं बढ़ी? इसका जवाब जापान और अमेरिका की तरफ से जापान की करेंसी की गिरावट को थामने के लिए उठाए गया कदम है। अमेरिका और जापान ने 30 साल में पहली बार मिलकर करेंसी मार्केट में दखल की है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने यूरो बेचकर येन खरीदे हैं। जापान ने भी येन की खरीद बढ़ाई है। दोनों के साझा कदम से डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन 160 के स्तर पर लौट आई। येन में सुधार से अब जापान की सरकार पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव कम हुआ है और जापान में ब्याज दर नहीं बढ़ी तो दुनिया को वहाँ से सस्ती पूंजी मिलती रहेगी। इसका असर क्रिप्टो बाजार पर पड़ेगा। दुनिया भर में क्रिप्टो को लेकर बढ़ते क्रेज में कनाडा भी अब तेजी से शामिल हो रहा है। कनाडा में सिक्योरिटी कमीशन के सर्वे से पता चला कि क्रिप्टो ओनरशिप तेजी से बढ़ रही है। 2023 के दौरान कनाडा में क्रिप्टो ओनरशिप सिर्फ 10% थी और 2026 में ये बढ़कर 25% हो गई है। जिस सर्वे के आधार पर ये जानकारी सामने आई है उसे दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान 18 वर्ष से ऊपर के लोगों पर किया गया सर्वे बताया जाता है। सर्वे में भाग लेने वाले 59% लोगों ने बताया कि उन्हें क्रिप्टो की जानकारी है और 25% ने कहा कि उनके पास भी क्रिप्टो कॉइन रखे हुए हैं। पिछले साल जून के दौरान ये आंकड़ा 1.48 अरब डॉलर था। अब उन खबरों का रुख करते हैं जो क्रिप्टो बाजार के लिए नेगेटिव रही। इनमें सबसे पहले खबर अमेरिका के क्रिप्टो फ्रॉड को लेकर। अमेरिका के कंज्यूमर फेडरेशन का कहना है कि 2025 के दौरान क्रिप्टो के जरिए हुए फ्रॉड से अमेरिकनों को हुए नुकसान का आंकड़ा 80 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो सकता है। यह आंकड़ा अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के आंकड़ों की तुलना में 7 गुना से ज़्यादा ऊपर है। FBI ने 2025 में क्रिप्टो फ्रॉड के नुकसान का आंकड़ा 11.37 अरब डॉलर बताया है। अमेरिका में क्रिप्टो फ्रॉड से नुकसान उठाने वाले अधिकतर लोग वो हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और अगली खबर भी अमेरिका से। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर आने वाले नए कानून क्लैरिटी एक्ट के इस साल लागू होने की उम्मीद अब नहीं है। अमेरिकी सेनेट में इस बिल पर टकराव की वजह से फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है और 7 अगस्त की डेडलाइन से पहले इसके पास होने की उम्मीद नहीं है। ऐसा हुआ तो इस साल ये लागू नहीं हो पाएगा। दुनिया भर में क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए इस एक्ट को आधार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका में ही इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यानी SEC के चेयरमैन ने कहा है कि क्लैरिटी एक्ट अगर अमेरिकी कांग्रेस में पास नहीं होता तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अपने स्तर पर क्रिप्टो रेगुलेशन नियम लाने के लिए तैयार है। और इन सब के बीच क्रिप्टो एक्सचेंज सेक्टर में बड़ा संकेत। दुनिया के कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं। इस लिस्ट में इस बार 2 नए देश शामिल हैं। कैमन आइलैंड का लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमार्ट बंद होने जा रहा है। बिटमार्ट ने नए रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट और ट्रेडिंग ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। 26 अगस्त से इसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और अगले साल जनवरी से ऑपरेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसी तरह सेशल्स के क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमैक्स ने भी 23 सितंबर से अपना ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया। एक्सचेंज कारोबार का रणनीतिक रिव्यू का हवाला देते हुए एक्सचेंज बंद करने की घोषणा की गई है। बिटमैक्स और बिटमार्ट के शटडाउन से सवाल उठ रहा है कि क्या छोटे और मिड साइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर
कंपटीशन, कम ट्रेडिंग एक्टिविटी और बढ़ती रेगुलेटरी कॉस्ट का दबाव बढ़ रहा है क्या? इन्वेस्टर्स के लिए सबक साफ है, एक्सचेंज पर एसेट्स रखना सिर्फ ट्रेडिंग का मामला नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म रिस्क का भी मामला बनता है। इसलिए यूजर्स को शटडाउन की स्थिति में समय रहते अपनी क्रिप्टो और फंड्स विथड्रॉ करने होंगे। दोनों ही एक्सचेंज ने कहा है कि यूजर्स की एसेट्स सुरक्षित रहेगी। अब एक ऐसा डेवलपमेंट जो बताता है कि डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वर्चुअल होने के बावजूद फिजिकल एसेट्स पर भरोसा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन चलाने वाली कंपनी टेथर अपनी गोल्ड होल्डिंग लगातार बढ़ा रही है। जून तिमाही के दौरान टेथर ने अपने रिजर्व के लिए 14 टन गोल्ड की खरीद की है और इस खरीद के साथ उसकी कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 146 टन हो गई है। टेथर अपने पोर्टफोलियो में रिस्क घटाने और उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड की खरीद करती है। जून तिमाही के दौरान पश्चिम एशिया संकट की वजह से बढ़ी आर्थिक चुनौती को देखते हुए टेथर ने गोल्ड की खरीद बढ़ाई है। और आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो आपको जानने की ज़रूरत है, दुनिया के किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाले भारतीयों के लिए अब सरकारी निगरानी का दायरा बढ़ने वाला है। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने OECD के क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी CARF के आधार पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज को अपने यूजर्स के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी संबंधित देशों के साथ साझा करनी होगी। यानी अगर कोई भारतीय किसी फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज पर बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करता है तो उसकी ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भारत सरकार तक पहुंच सकती है। सिर्फ विदेशी एक्सचेंजेज ही नहीं, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से जुड़ी जानकारी भी इस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत साझा की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं या डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांजैक्शंस को छिपाना पहले के मुकाबले मुश्किल है। यानी क्रिप्टो मार्केट में एनोनिमिटी का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ रही है। तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर दोस्तों लगातार जारी है, इसलिए फिर भी किसी भी खबर या अफवाह के आधार पर निवेश का फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी ज़रूर जुटाएं। याद रखिए, सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको हमारा ये शो अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही कमेंट करिए, बताइए कि अगले हफ्ते आप किस क्रिप्टो या ब्लॉकचेन की खबरें हमारी चर्चा में देखना चाहते हैं। मैं हूं पवन कुमार, आप देख रहे थे ब्लॉग टॉक इंडिया। अगले शनिवार शाम 7 बजे आपसे फिर मिलेंगे क्रिप्टो की दुनिया की नई और बड़ी खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.